नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमृता है। रोमांटिक मराठी कहानी चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, मेरे पति की एक आदत की वजह से मेरी जिंदगी में एक नया, अनपेक्षित और सुखद मोड़ आया। आज की कहानी में मैं वही बताने जा रही हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने जीवन और परिवार के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरे परिवार में मैं, मेरे पति रघुनाथ और हमारा 5.5 साल का छोटा सा बेटा, हम तीनों ही रहते हैं। शादी के समय हमारी हालत अच्छी थी, लेकिन ससुर जी के गुजर जाने के बाद रघुनाथ को शराब पीने की आदत लग गई। अब वह घर में भी खुलेआम पीने लगा है और अपने दोस्तों को बुलाने लगा है। एक दिन उसने अपने जिगरी दोस्त विनायक को खाने पर बुलाया। दोनों शराब पीकर मस्ती करने लगे। घर छोटा होने की वजह से रात को विनायक हमारे ही घर रुक गया। अंधेरे में मुझे लगा कि कोई मेरे पास आकर प्यार से मुझे छू रहा है। मैंने समझा कि वह मेरे पति हैं, और मैंने भी उसी भावना के साथ जवाब दिया। वह रात मेरे लिए अविस्मरणीय बन गई। बहुत दिनों बाद मुझे असली शारीरिक और भावनात्मक सुख मिला। शराब की वजह से रघुनाथ की सेहत कमजोर हो गई थी, लेकिन उस रात का अनुभव बिल्कुल अलग था। हम पूरी रात एक दूसरे में खोए रहे और मैं भीतर तक संतुष्ट महसूस कर रही थी। सुबह उठने पर मुझे पता चला कि वह रघुनाथ नहीं, बल्कि विनायक था। पहले तो मुझे गहरा झटका लगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस सुख का अनुभव मैंने किया, उसकी मैं कितने सालों से इंतजार कर रही थी। विनायक की ऊर्जा, उसका उत्साह और उसका अपनापन, इन सबने मेरी जिंदगी में एक नई जान भर दी। मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि विनायक हमारे परिवार की बहुत मदद करता था। लेकिन अब मेरे मन में एक नई चाह जाग चुकी थी। कुछ दिनों बाद मैंने खुद ही रघुनाथ से कहा, विनायक को फिर से खाने पर बुला लो न। रघुनाथ खुश हो गया, क्योंकि अब मैं खुद उसे बुलाने को कह रही थी। विनायक फिर आया, और वह रात दोबारा खास बन गई। अब यह हमारा एक मीठा सा राज बन चुका था। हफ्ते में 2-3 बार विनायक आने लगा। रात को हम एक दूसरे के करीब होते और दिन में भी कभी-कभी खेतों में मुलाकात हो जाती। उसके साथ ने मेरी जिंदगी को खुशी और जोश से भर दिया। विनायक की वजह से मैं फिर से मुस्कुराने लगी हूँ, खुद को सुंदर महसूस करने लगी हूँ, और जीने की एक नई ऊर्जा